तकरीबन 21 साल पहले का वह दिन जब हम बेहद खुश थे, क्योंकि उस दिन भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल में विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ रही थी। हालांकि वह दिन कौन सा था और महीना कौन सा था यह तो अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उस दिन हम बेहद खुश थे। इस फाइनल मैच की खास तैयारियां की गई थी, क्योंकि वह दौर था एंटीने वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो का। तो इन दिनों में से हमारे पास एक फिलिप्स कंपनी का रेडियो सेट था, जिससे हमने पूरे मैच की कमेंट्री सुनने की व्यवस्था की थी। उस दौर में एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लाइव मैच के ही दौरान इयम आकाशवाणी संपत्ति वार्ता प्रवाचक बलदेव नंद सागरा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र लिए चलते हैं। और समाचार संध्या के साथ में लवलीन निगम आदि जब आने लगता था तो कमेंट्री के लिए फिर न सिर्फ ट्यूनिंग वाली बटन ही घुमाना पड़ता था, बल्कि कमेंट्री की आवाज साफ करने के लिए रेडियो सेट भी एबी डिविलियर्स के 60 की तरह 360 डिग्री घुमाना पड़ता था। इस बीच इतनी प्रोसेसिंग के दौरान ही या तो सहवाग जैसे बल्लेबाज एक ही ओवर में 4-5 चौके एक साथ जड़ चुके होते थे या निपट गए रहते थे, या मुसीबत बहुत भारी थी। और या दुख वही लोग समझ सकते थे जो मेरी तरह रेडियो पर कमेंट्री दिल से सुनते रहे होंगे। रेडियो कमेंट्री की एक और खासियत थी कि जब कभी दिल्ली केंद्र से कनेक्शन नहीं जुड़ पाता था तो फिल्म संगीत को मजबूरन सुनना पड़ता था। और आज से 21 साल पहले हमारे बचपन में मुकेश कुमार जैसे सीनियर गायक के दर्द भरे नगमे गाने वाले गीत सुनाए जाते थे। इस दौरान गलती से भी कुमार सानू और अलका याग्निक या फिर उदित नारायण के गाने नहीं बजते थे। और अगर कभी जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना टाइप वाले गाने बजना चालू होते भी थे तो उसी वक्त आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सीधा कनेक्शन जुड़ जाता था। और इस बार गेंद को हवा में काफी ऊंचा उठा दिया है और उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, लेकिन ये कैच छूट गया। संजय बनर्जी की जादुई आवाज सुनने को मिलता था, जिससे अचानक ही पूरा भाव ही बदल जाया करता था। कुछ ऐसा ही सिलसिला जब मैच के दौरान बारिश आ जाती थी तो रेडियो पर चला करता था, और फिर बारिश के ऐसे गाने बजते थे जैसे स्टेडियम में ही भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम वाला सीन हो गया हो। खैर, ये तो रेडियो का वह दौर था जिसका विस्तृत वर्णन हम फिर कभी 2-3 लंबे पैराग्राफ में करेंगे। आइए अब उस फाइनल की कुछ यादों को ताजा किया जाए। उस दिन हम अपने रेडियो पर ही कमेंट्री सुन रहे थे, लेकिन फिर मैच को टीवी पर देखने का मन हुआ तो एक दोस्त के यहाँ गए जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस मैच के कुछ ओवर हम देखे ही थे कि जब गिलक्रिस्ट और हेडन आउट हुए तो ही बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद हम फिर से अपने सदाबहार रेडियो कमेंट्री पर आ गए, लेकिन हुआ यह कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग और डेमियन मार्टिन क्रीज पर टिक गए और फिर भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अटूट 234 रनों की साझेदारी कर डाली और ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर में 359 रन तक पहुंचा दिया। पॉन्टिंग 121 गेंद पर नाबाद 140 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। हालांकि बाद में भारत की पारी को देखने के लिए हमारे गाँव में एक लोग के यहाँ ट्रैक्टर की बैटरी उतार कर फाइनल मैच चलाया गया था, लेकिन सहवाग के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला था। ऑस्ट्रेलियाई टीम का यह स्कोर उस जमाने में 1500 रन के बराबर लग रहा था। हम तो स्कोर देखकर ही समझ गए थे कि ये मैच अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर और सहवाग ही जिता सकते थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सचिन तेंदुलकर मात्र 4 रन बनाकर मैकग्रा की गेंद पर सस्ते में आउट हो गए थे। खैर, सचिन का बदला सहवाग ने लिया और 10 चौके और 3 छक्के जड़कर 81 गेंद पर 82 रन बनाकर भारतीय टीम की तरफ से एक तरफा लड़ाई लड़ी और भारतीय टीम कुल उतना ही स्कोर बना सकी जितना पॉन्टिंग और मार्टिन ने तीसरे विकेट के लिए साझेदारी की थी। भारतीय टीम 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम यह फाइनल मैच 125 रनों से जीत गई थी। इस मैच में डेमियन मार्टिन की पारी रिकी पॉन्टिंग की पारी से कम महत्व नहीं रखती है और मार्टिन की इस पारी का उतना ही महत्व है जितना साल 2011 के विश्व कप के फाइनल में गौतम गंभीर की पारी का महत्व है। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेमियन मार्टिन एक मध्य क्रम के शानदार बल्लेबाज थे। इस मैच के बीच में जब बारिश आई तो जैसे ही मैच रुका था वैसे ही तमाम पटाखे जो लाए गए थे वो फोड़ दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इस मैच पर अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। और फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।